बेटा इनको अच्छे अच्छों ने नहीं समझ पाया है। कब ये क्या करने लगे, क्या हो जाएं, इन लीलाधर की लीला को हर एक ने नहीं समझ पाया। कहीं करता ये राज, कहीं फिरता मुहताज, कहीं संग में समाज बांध घूमता झमेला है। कहीं धारे रहो वस्त्र, कहीं फिरता निवस्त्र, कहीं हाथों में शस्त्र, तू ऐसा अलबेला है। हाथों में शस्त्र, तू ऐसा अलबेला है। कहीं हूर, कहीं हुर्क, कहीं हिंदू, कहीं तुर्क, कहीं योगी, कहीं भोगी, कहीं गुरु, कहीं चेला है। कहीं हूर, कहीं हुर्क, कहीं हिंदू, कहीं तुर्क, कहीं योगी, कहीं भोगी, कहीं गुरु, कहीं चेला है। हम तो हो गए निसार, जाको पायो नहीं पारे, और ये तो है अकेला पर अनेक खेल खेला है। प्रभु तो अकेला पर अनेक खेल खेला है। प्रभु तो अकेला पर अनेक खेल खेला है। बेटा ये अकेले हैं लेकिन एक होकर के भी बहुत है, इसलिए इनकी लीला को हर एक ने नहीं समझ पाया। और मैं तुझे बता रहा हूं, ये भगवान तुझसे मांगेंगे क्या? पृथ्वी। पहले से बता रहा हूं उनके दिल की बात। और अगर ये कहते हैं तो तू मना कर देना। राजा बलि कहने लगा, भगवान कैसी बात करते हो आप? अरे भगवान अगर हैं ये तो हम इन्हें क्या दे देंगे, उन्हीं का सब कुछ है। और अगर ये महात्मा हैं तो हमसे ले क्या लेंगे? चाहे ये विश्व बिहारी हो, चाहे ये विश्व भिखारी हो, आए हो या जाल काटने आए हो। बेटा समझ लो, खोपड़ी से काम लो। राजा वल्ली कहने लगा, महाराज चाहे विश्व के बिहारी प्रभु परमात्मा हो या संसार के सबसे बड़े भिखारी हो, चाहे हमें जाल में डालें या जाल से निकाल दें, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूं। और देखिए गुरु महाराज की बात को ठुकरा दिया और गद्दी पर बैठ गए। भगवान कहने लगे, बेटा ये कौन थे? बोले हमारे गुरु महाराज थे। क्या कह रहे थे ये? अच्छा भगवान से क्या छुपा है, वो जानते थे। बोले महाराज आप तो जानते हो मैं राजा हूं, यज्ञ का कार्य चल रहा है, बड़ा कार्य चल रहा है, तो आप जानते हो गुरु का काम होता है मार्गदर्शन करना। हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे कुछ, मेरे बारे में तो कुछ नहीं कह रहे थे। ना 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 ना, आपके बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। अब देखिए भगवान तो सब समझ गए थे, कोई बात नहीं है बेटा, अब मेरा काम पूरा करो। बोले हाँ महाराज मैं तैयार हूं। तो एक काम करो भाई, मुझे 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए आपसे। 3.5 कदम पृथ्वी? हाँ हाँ हाँ, बस बस, ज्यादा की जरूरत मुझे नहीं है। अरे बोले महाराज कम से कम अपनी लंबाई चौड़ाई तो देखिए, 3.5 कदम में तुम्हारा भला हो जाएगा।
3.5 कदम पृथ्वी जो आप नापोगे उसमें तो हमारे हाथी का एक पैर आएगा। आप छोटे हो, आपकी खोपड़ी भी छोटी, आपकी सोच भी छोटी। अब भगवान कह रहे हैं बहरे बली, अहंकार गूंज रहा है तेरे अंदर। बोले नहीं नहीं बेटा, तुम हमारा संकल्प पूरा करो करो, अभी संकल्प होगा उसमें चलिए। बोले नहीं महाराज, अरे मेरे दरबार की किसी जवान को बुला लो, उससे नपवा लो महाराज, सोच लो अभी। बोले नहीं, संसार में 2 ही पापी हैं। बोले कौन कौन? उन्होंने कहा जो सन्यासी होकर के धन इकट्ठा करता है वो संसार में सबसे बड़ा पापी, और दूसरा उन्होंने कहा जो ग्रस्त होकर के धन के बारे में नहीं सोचता है वो पापी। 2 ही संसार में पापी हैं, तीसरा कोई नहीं। अरे मुझे संग्रह की क्या जरूरत है, मैं तो संत हूं, संग्रह की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं छोटा हूं, बस उसमें हमारी थोड़ी सी झोपड़ी बन जाएगी और उसी में अपनी व्यवस्था बन जाएगी, आराम से तू भी रख के लेट जाऊंगा। राजा बड़ा क्रोध में आ गया। उसने कहा कोई बात नहीं है, आदेश किया है आगे सामने खुली जगह में गाय के गोबर से जमीन को लीप दिया जाए। जमीन को लीप दिया गया। पहुंचे हैं, एक पात्र मंगवा लिया, करबा बोलते हैं ना जिसको, टोटी निकली होती है। और पहुंचे, जल भर के आया। अब गुरुजी ने सोचा कि चेला बर्बाद हुआ जा रहा है, और शुक्राचार्य जी को उष्णा या कवि कहा जाता था। ये आत्मज्ञानी पुरुष थे, इन्हें सिद्धियां भी आती थी। इन्होंने कहा कि हम पानी को गिरने ही नहीं देंगे, तो संकल्प कैसे हो जाएगा। ये छोटा सा रूप बना करके टोटी में बैठ गए, और इधर मंत्रोच्चारण किया गया और जल को छोड़ने लगे, तो पानी निकला ही नहीं। अब पानी नहीं निकला, भगवान कहने लगे ठहर जाओ, ये पानी नहीं निकल रहा है, हम अभी इसको ठीक कर देंगे। और भगवान ने क्या किया, थोड़े दूर थोड़े पास में ही ये कुश खड़ा हुआ था, जिसे देहात की भाषा में डाब बोलते हैं। इसकी नोक बड़ी पैनी होती है। भगवान ने उसे उखाड़ा, लीला में भी लीलाधर ने लीला की साख जोड़ डाली, और झटकुश की नोक चला करके बाकी बाई आंख फोड़ डाली। लीला में भी लीलाधर ने लीला की साखी जोड़ डाली, झटकुश की नोक चला करके बाबाई आंख फोड़ डाली। भगवान ने क्या किया, उसमें जो कुश की नोक को डाला, शुक्राचार्य की आंख सीध में आई। आंख में बोल जा करके लगा कुछ, आंख फूट गई, निकल के भागे। भगवान बोले खड़ा हो जा, बाजार ही बंद कर दे तुम्हारा। ये क्यों किया भगवान ने? भगवान ने इसलिए किया कि संसार के लोग 2 आंखों से देखते हैं, अच्छा बुरा पाप पुण्य वगैरह वगैरह, लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वो सारे संसार को एक ही दृष्टि से देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणा गविहस्तिनी सुनी शैव स्वपाके पंडिता समदर्शिनः। आत्मज्ञ होता है वो समदर्शी होता है। भगवान ने कहा तू मेरी लीला में गड़बड़ी पैदा कर रहा है, कैसा आत्मज्ञानी है। भागवत के प्रेमियों, एकदम से राजा बलि कहने लगे महाराज आपने कैसे जान लिया कि हमारे गुरुजी थे ये? अरे बोले पागल हो गया है यार, तू दोष से बच गया।
ये तो मैंने आंख साफ की है, वो इसको बर्तन को साफ किया। अगर कहीं तू इसमें ये कुछ डालता तो बदनाम हो जाता कि चेला ने गुरु की आंख फोड़ दी। भगवान ने चक्कर में डाल लिया और बोले बेटा हाँ कोई बात नहीं है। बोले महाराज तैयार हो, आराम से आप नाप लीजिए। वैसे हम तो ये कहते थे किसी को बुला लेते तो ज्यादा अच्छा था, वैसे आपकी इच्छा है, आप जो चाहो करो। एकदम से भागवत के प्रेमियों ये बताया जाता है राजा खड़ा है वहीं और इधर भगवान ने अपना विराट रूप बनाया। विराट रूप उस विश्वरूप की और साया ने, उस विश्वरूप की साया ने और सूरज के अंशों ढाप डाले। उस विश्वरूप की साया ने सूरज के अंश ढाप डाले। उन 3 कदम की गिनती में, उन 3 कदम की गिनती में वो तीनों लोगों नाप डाले। भगवान ने 1 2 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। राजा बल्लू ऊपर नीचे देखने लगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मुस्कुरा के भगवान कहने लगे घबराओ नहीं बेटा, अरे तुमने 3.5 कदम का संकल्प किया है ना, बस हो गया काम, चिंता मत करो। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दे। दी पृथ्वी 3.5 कदम बचाया, आधा कदम और दे दे। भगवान कहने लगे 3.5 कदम का संकल्प किया था, 3 तो पूरे हो गए, अरे आधा कदम रह गया है, घबराओ नहीं बेटा। बोले महाराज एक बात मुझे बताओ, अब कुछ राय नहीं हमारे पास, हम आपको क्या दे दें। बोले आप तो खड़े हो, शादी हो गई। बोले हाँ। तो आप और आपकी पत्नी अभी